दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच वर्ल्ड कप 2023 का 33वां मुकाबला मुंबई के वानखेड़े के मैदान पर खेला गया और इस मुकाबले में रोमांच अपनी चरम की सभी सीमाओं को तोड़ चुका था, क्योंकि दोस्तों इस महामुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला और इस मुकाबले के अंतिम गेंद तक ये कह पाना मुश्किल था कि इस महामुकाबले पर कौन सी टीम बाजी मारेगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट दिखाने वाले हैं और साथ में हम आपको इस वीडियो में ये भी दिखाने वाले हैं कि कैसे भारतीय बल्लेबाजों के बाद भारतीय गेंदबाजों के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गया श्रीलंका का बल्लेबाजी क्रम। विराट कोहली, शुभमन गिल और लोकेश राहुल की खौफनाक बल्लेबाजी के सामने बेबस नजर आया श्रीलंका का हर एक गेंदबाज। तो दोस्तों, दिखाएंगे आपको आज के इस वीडियो में भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है विराट कोहली और रोहित शर्मा में से महान बल्लेबाज कौन? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच वर्ल्ड कप 2023 का 33वां मुकाबला मुंबई के वानखेड़े के मैदान पर खेला गया। आज के इस महामुकाबले में भारतीय टीम की ओर से कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला। हालांकि आज के इस मुकाबले में एक बार फिर हार्दिक पांड्या को खेलने का मौका नहीं मिला और उनकी जगह सूर्य कुमार यादव को ही मौका दिया गया था। आपको बता दें, इस मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया, क्योंकि दोस्तों पिच को देखकर लगा कि आज मुंबई की पिच गेंदबाजों के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होगी, जिसको देखकर श्रीलंका के कप्तान कुशल मेंडिस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लेकिन कप्तान कुशल मेंडिस का यह फैसला इस कदर सही साबित होगा, इसका अंदाजा कुशल मेंडिस को बिल्कुल भी नहीं था। जी दोस्तों, भारतीय टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल मैदान पर आती है। वानखेड़े का पूरा मैदान दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। सभी को इन दोनों ही बल्लेबाजों से तूफानी पारी की उम्मीद थी, लेकिन आज श्रीलंका के गेंदबाज तो किसी और इरादे के साथ मैदान पर आए थे। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका की ओर से पारी का पहला ओवर मधुशंका लेकर आते हैं, जिनका सामना करने के लिए रोहित शर्मा पूरी तरह से तैयार थे और सभी को लगा कि आज मधुशंका की सामत आने वाली है, क्योंकि रोहित का बल्ला इन दिनों जमकर गरज रहा था और रोहित शर्मा ने मधुशंका की पहली बॉल को खेला भी उसी अंदाज में था। जी दोस्तों, पहली बॉल पर रोहित ने शानदार चौका ठोक डाला। रोहित के शानदार चौके को देखकर पूरा मैदान खुशी से झूम उठा था, लेकिन अगली ही बॉल पर मधुशंका ने पलटवार करते हुए सभी की खुशियों को मातम में बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, अगली गेंद पर मधुशंका ने रोहित के चारों खाने चित कर दिए और 4 के स्कोर पर रोहित को चलता कर भारतीय टीम को रोहित के रूप में पहला करारा झटका दे दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिलाने का कारनामा किया। उनके आउट होने के बाद विराट कोहली मैदान पर आते हैं और विराट कोहली ने उसी ओवर के अंतिम बॉल पर चौका ठोककर अपनी पारी का आगाज किया और विराट कोहली ने शुभमन गिल के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन श्रीलंका के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए भारत के दोनों ही बल्लेबाजों को पूरी तरह से बांध कर रखा था और दोनों ही बल्लेबाजों को हाथ खोलने तक का मौका भी नहीं दे रहे थे। वहीं पारी का दूसरा ओवर लेकर आए समीरा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए शुभमन गिल के सामने ओवर को मेडे निकाल दिया और भारत के दोनों ही बल्लेबाजों का बल्ला अभी तक पूरी तरह से खामोश था और दोनों ही बल्लेबाजों के चेहरे पर दबाव साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। लेकिन ये तो बस तूफान आने से पहले की शांति थी। जी हाँ दोस्तों, पारी का 5वां ओवर लेकर आए मधुशंका को आड़े हाथों लेते हुए शुभमन गिल ने बैक टू बैक 2 चौके ठोककर भारतीय पारी को थोड़ी गति प्रदान की। लेकिन इस दौरान दोनों ही बल्लेबाजों को एक एक जीवनदान भी मिल चुका था, लेकिन ये जीवनदान कितना महंगा साबित होगा इसका अंदाजा श्रीलंका को बिल्कुल भी नहीं था। जी हाँ दोस्तों, पारी का 6वां ओवर लेकर आए समीरा को भी विराट कोहली ने लगातार 2 चौके ठोककर श्रीलंका के गेंदबाजों को अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। लेकिन जीवनदान मिलने के बाद विराट कोहली और भी ज्यादा घातक हो गए थे और पारी का 7वां ओवर लेकर आए रजिता को भी लगातार 2 चौके लगाकर विराट कोहली ने श्रीलंका की गेंदबाजी क्रम को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। तो वहीं शुभमन गिल भी अब कहां शांत रहने वाले थे और शुभमन गिल ने भी पारी का 9वां ओवर लेकर आए मैथ्यूज को 1 चौका लगाकर भारतीय टीम का स्कोर 10 ओवरों तक 60 रनों तक पहुंचा दिया था और यहां से दोनों ही बल्लेबाज शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे थे और अपनी आंखों को पूरी तरह से मैदान पर जमा लिया था और अब श्रीलंका को यह एहसास हो गया था कि भारत के इन दोनों ही बल्लेबाजों को जीवनदान देकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी और अब इन दोनों ही बल्लेबाजों को आउट करना श्रीलंका के गेंदबाजों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। और पारी का 15वां ओवर लेकर आए मधुशंका का स्वागत विराट कोहली ने खूबसूरत कवर ड्राइव के साथ किया। जी दोस्तों, पहली बॉल पर कोहली ने शानदार चौका लगाया तो वही ओवर की चौथी बॉल पर शुभमन गिल ने भी 1 चौका लगाकर ओवर में 11 रन बटोर लिए और 16 ओवरों की समाप्ति तक दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 100 रनों की साझेदारी हो चुकी थी और इसी के साथ विराट कोहली ने अपना 50वां पूरा कर लिया। तो वहीं अगले ही ओवर में शुभमन गिल ने भी अपना 8 शतक पूरा करके भारतीय टीम को एक अच्छी स्थिति में पहुंचा चुके थे। अब श्रीलंका को किसी भी कीमत पर विकेटों की तलाश थी, पर ये दोनों ही बल्लेबाज कोई भी गलती करने को तैयार नहीं थे और 25 ओवरों की समाप्ति तक भारतीय टीम का स्कोर 150 रनों के पार पहुंच चुका था। वहीं पारी का 28वां ओवर लेकर आए समीरा को शानदार छक्का ठोककर शुभमन गिल ने भारतीय पारी का पहला छक्का लगाने का कारनामा किया और अभी तक विश्व कप 2023 में शुभमन गिल का बल्ला पूरी तरह से खामोश था और उसी खामोशी को तोड़कर शुभमन गिल श्रीलंका के गेंदबाजों पर काल बनकर टूट पड़े थे और अपने सभी मुकाबलों की भड़ास श्रीलंका के गेंदबाजों पर जमकर निकाल रहे थे और भारतीय टीम को 20 साल का स्कोर की ओर ले जाने में अपना अहम योगदान दे रहे थे। तो वहीं पारी का 29वां ओवर लेकर आए हेमंता का स्वागत शुभमन गिल ने शानदार छक्के के साथ किया, लेकिन ये तो महज एक शुरुआत थी। ओवर के अंतिम बॉल पर 1 और चौका ठोककर ओवर में 14 रन बटोर लिए।
तो वहीं दूसरे छोर पर विराट कोहली शुभमन गिल की इस तूफानी पारी का लुत्फ उठा रहे थे। तो वहीं पूरे मैदान पर खुशियों का माहौल था और पूरा मैदान गिल गिल के नारों से गूंजने लगा था, क्योंकि शुभमन गिल T20 अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन फिर मधुशंका भारतीय टीम के लिए काल बनकर सामने आते हैं। जी दोस्तों, पारी का 30वां ओवर लेकर आई मधुशंका ने शानदार बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल को कुशल मेंडिस के हाथों कैच आउट करवाकर भारत को शुभमन गिल के रूप में दूसरा बड़ा झटका दे दिया और अपनी टीम को दूसरी बड़ी सफलता दिलाने का कारनामा किया। आपको बता दें, शुभमन गिल ने 92 गेंदों का सामना करते हुए 11 चौके और 2 शानदार छक्कों की मदद से 92 रनों की तूफानी पारी खेली थी। तो वहीं शुभमन गिल के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने को मैदान पर आते हैं और श्रेयस अय्यर ने विराट कोहली के साथ मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। तो वहीं सभी को विराट के बल्ले से आज एक शतकीय पारी की उम्मीद थी, लेकिन आज एक बार फिर विराट कोहली उन सभी की उम्मीदों को तोड़ने वाले थे। जी हाँ दोस्तों, पारी का 32वां ओवर लेकर आए मधुशंका ने विराट कोहली को भी चलता कर दिया और भारतीय टीम को विराट कोहली के रूप में तीसरा बड़ा झटका दे दिया और अपनी टीम को विराट कोहली के रूप में तीसरी बड़ी सफलता दिलाने का कार्य किया। आपको बता दें, विराट कोहली ने इस मुकाबले में 94 गेंदों का सामना करते हुए 11 चौकों की मदद से 88 रनों की शानदार पारी खेली थी। लेकिन आज एक बार फिर विराट कोहली अपना शतक पूरा करने में नाकाम रहे थे। लेकिन आज विराट कोहली की ये शानदार पारी किसी शतक से कम नहीं थी। तो वहीं विराट कोहली के आउट होने के बाद लोकेश राहुल बल्लेबाजी करने को मैदान पर आते हैं और लोकेश राहुल ने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और पारी का 34वां ओवर लेकर आई रजिता को पहली बॉल पर शानदार चौका ठोक डाला। तो वहीं उसी ओवर के अंतिम बॉल पर श्रेयस अय्यर ने भी लॉन्ग ऑफ की दिशा में शानदार छक्का ठोककर अपने तेवर श्रीलंका के गेंदबाजों को दिखाने शुरू कर दिए और उन्हें बता दिया कि आज वो इसी अंदाज में बल्लेबाजी करने वाले हैं। और आज श्रेयस अय्यर अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और पारी का 35वां ओवर लेकर आई हेमंता को एक शानदार छक्का लगाकर भारतीय टीम को 36 ओवरों तक 235 रनों के पार पहुंचा दिया था। अब यहां से ये दोनों ही बल्लेबाज शानदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। तो वहीं लोकेश राहुल भी जमकर कैच पा रहे थे। तो वहीं पारी का 38वां ओवर लेकर आए समीरक को श्रेयस अय्यर ने आड़े हाथों लेते हुए लगातार 3 चौके ठोक डाले। पूरे मैदान पर खुशियों का माहौल था। लेकिन उसी ओवर के अंतिम बॉल पर समीरा ने शानदार बल्लेबाजी कर रहे लोकेश राहुल को हेमंता के हाथों कैच आउट करवाकर चलता कर दिया और भारतीय टीम को चौथा बड़ा करारा झटका दे दिया और अपनी टीम को चौथी सफलता दिलाने का कारनामा किया। आपको बता दें, लोकेश राहुल ने इस मुकाबले में 19 गेंदों का सामना करते हुए 2 चौकों की मदद से 21 रनों की शानदार पारी खेली थी। हालांकि आज के मुकाबले में लोकेश राहुल बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे थे। उनके आउट होने के बाद भारत के सबसे तूफानी बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने को मैदान पर आते हैं और सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर आते तूफानी रुख अपना लिया और सूर्य कुमार यादव ने एक शानदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया। लेकिन आज के मुकाबले में सूर्य कुमार यादव कुछ खास कमाल कर नहीं पाए और मात्र 12 रन बनाकर कुशल मेंडिस के शिकार हो गए। उनके आउट होने के बाद रविंद्र जडेजा मैदान पर आते हैं और रविंद्र जडेजा ने श्रेयस अय्यर का बखूबी साथ निभाया और 24 गेंदों का सामना करते हुए 1 चौके और एक शानदार छक्के की मदद से 35 रनों की शानदार पारी खेली। तो वहीं दूसरे छोर पर श्रेयस अय्यर कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे और श्रीलंका के गेंदबाजों की जमकर पिटाई कर रहे थे। आपको बता दें, इस महामुकाबले में श्रेयस अय्यर ने 56 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौके और 6 शानदार छक्कों की मदद से 82 रनों की तूफानी पारी खेली थी। उनके आउट होने के बाद कोई और बल्लेबाज कुछ खास कमाल कर नहीं पाए, जिसके बदौलत भारतीय टीम ने 351 रनों का लक्ष्य श्रीलंका के सामने रखा। लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत काफी ज्यादा खराब देखने को मिली और भारतीय गेंदबाजों के सामने श्रीलंका का बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। जी दोस्तों, पारी का पहला ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने पहली बॉल पर श्रीलंका को चलता कर दिया और भारत को पहली सफलता दिलाने का कारनामा किया। लेकिन आज भारतीय गेंदबाजों को पार पाना आसान नहीं था। जी दोस्तों, पारी का दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने पहली बॉल पर करुणा रत्ने को खाता तक खोलने का मौका नहीं दिया और 0 के स्कोर पर चलता कर दिया और उसी ओवर की 5वीं बॉल पर समर विक्रम को भी 0 के स्कोर पर चलता कर दिया और श्रीलंका के बल्लेबाजी क्रम को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। आज मोहम्मद सिराज श्रीलंका के बल्लेबाजों पर काल बनकर टूट पड़े थे और पारी का चौथा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने कुशल मेंडिस को आउट कर भारतीय टीम को चौथी बड़ी सफलता दिलाने का कारनामा किया और 4 ओवरों की समाप्ति तक श्रीलंका की टीम केवल 7 रन बनाने में कामयाब हो पाई थी और अपनी 4 बड़े विकेट गंवा चुकी थी। तो दोस्तों, आज के इस महामुकाबले में भारतीय टीम की ओर से बल्लेबाजों के साथ साथ गेंदबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन का नजारा पेश किया है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है आज के इस महामुकाबले को कौन सी टीम अपने नाम करेगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।